नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी संक्षेप में बोलेंगे। तो ऐसे जो वक्तागण हैं उनका नाम हम लोग सुन लें ताकि उत्सुकता रहेगी। आदरणीय श्री रामानंद चौधरी जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, रोसड़ा व्यवहार न्यायालय में 1965 में श्री श्री ठाकुर जी के बारे में इनको शुभ संदेश प्राप्त हुआ। उसके उपरांत श्री श्री ठाकुर जी के सत्यमंत्र को ग्रहण करके आज तक और विस्तृत रूप से उसका निर्वहन करके चल रहे हैं। श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव, इनकी सद दीक्षा 1973 में हुई, जिसमें श्री विग्रह मंदिर की स्थापना 92 में हुई थी और अपने जीवन को पूर्ण रूप से इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के यज्ञानल में आहुति दे करके पूर्णकालिक कर्मी के रूप में श्री श्री ठाकुर जी की सेवा में तत्पर हैं। उनके अनुज श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जो वित्तीय कंपनी में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और सह प्रतिनिधिक हैं, अभी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पंडित श्याम मुरारी मिश्रा जी जो अधिवक्ता हैं और सह प्रतिनिधिक हैं और हम लोगों के कुल पूज्य हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार कुंवर जो सह प्रतिनिधिक हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, 50 वर्षों का अनुभव चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें प्राप्त है। डॉक्टर राजेश्वर चौधरी जी जो भौतिकी के विश्वविद्यालय प्राध्यापक के रूप में अवकाश प्राप्त किए और अभी हम लोगों के बीच में अवकाश प्राप्त के बाद सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत गहरी अभिरुचि लेकर के जुड़े हुए हैं। और भजन के लिए यहाँ पर मैं आदरणीय श्री दिनेश पासवान जी और उनके साथ गौरी शंकर जी समुपस्थित हैं। और दिनेश पासवान जी पेशा से शिक्षक हैं और श्री श्री ठाकुर जी के भक्ति भाव के रंग में रंगे हुए हैं। तो आज का जो यह सब कार्यक्रम होगा, इसमें उमाकांत राय जो उमा भाई के नाम से जाने जाते हैं, उनके भजन का भी हम लोग आनंद लेंगे। और आज का जो विषय वस्तु है आज के कार्यक्रम का, वह आदर्श केंद्रिक सुविवाह से परम उत्कर्ष की प्राप्ति, यही मूल विषय है। इसी पर में सभी वक्ता अपना विचार व्यक्त करेंगे एक ही विषय पर में, ताकि वह धारणा दृढ़ हो जाए हम लोगों के भीतर में, वह रूप परिग्रह कर सके। अब इस कार्यक्रम में हम लोग प्रवेश करेंगे। थोड़ी सी चर्चा श्री श्री ठाकुर जी क्या कहते हैं इस पर में करके हम प्रवेश करते हैं। श्री श्री ठाकुर जी की एक वाणी है, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जार परिणयर मूले, तारे पिए सार्थक होय वंश उठे दूले। इसका माने हुआ कि विवाह का मूल उद्देश्य है इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा। इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा को लेकर के जो व्यक्ति इस विवाह संस्कार को संपन्न करते हैं, उनका विवाह सार्थक होता है और उनका वंश जो है उद्वर्धित होता है, दैदीप्यमान होता है। अब इष्ट स्वार्थ इष्ट प्रतिष्ठा है क्या? तो अव्यक्त ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जो मूर्त रूप धारण करते हैं, उन्हीं को इष्ट कहा जाता है। वे इष्ट होते हैं मूर्त मंगल। तो उनका स्वार्थ क्या है? उनका स्वार्थ है लोक संग्रह, लोक निर्माण, लोक मंगल, लोक कल्याण। तो इष्ट का यह स्वार्थ है। इसको जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रमुख और प्रधान बना करके चलेंगे। और इष्ट प्रतिष्ठा का माने हुआ कि वर्तमान युगावतार को हम जब प्रतिष्ठित करते हैं, तो पूर्व के जितने भी अवतार हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, सब उनमें सार्थक हो जाती है
पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। इसीलिए इष्ट प्रतिष्ठा यह जीवन का यज्ञ होता है। इष्ट प्रतिष्ठा हमारे जीवन का यज्ञ है। तो कहते हैं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जिसके विवाह के मूल में है उसी का विवाह सार्थक होता है और उसी का वंश उद्वर्धित होता है और देदीप्यमान होता है। श्री श्री ठाकुर जी अनुश्रुति प्रथम खंड में जिन बातों पर में ध्यान दे करके विवाह करें, दिए व्यापारे सदार आगे बरने रही सेब कोरिस तार साथे तुई बंसटी के विशेष खटिए देखिस बंस देखे सपहरे स्वास्थ्य देखिस के मन तार तार साथे तुई बाजिए निपी स्वभाव अभ्यास व्यवहार ए गुलिर सुसंगति मिलिए यदि जाए ए गुलिर सुसंगति मिलिए यदि जाए विद्या देखिस के मन तार कर्म रहो जनताय ए गुलिर सुसामंजस्य मिलिए दिले दिए प्राय देखिस पक बिना तुई मर बिना बिसिए। अनुश्रुति प्रथम खंड विवाह। इसमें ठाकुर जी बतलाते हैं कि विवाह में सबसे पहले वर्ण पर में विचार होना चाहिए। वर्ण पर में विचार होने का माने विहित सवर्ण अनुलोम विवाह सर्वप्रथम होना चाहिए। इससे जाति का रक्त जो है वह सुरक्षित होता है। तो सबसे पहले वर्ण का विचार होना चाहिए और सवर्ण विवाह होना चाहिए। विप्र का विप्र में, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में। सबसे पहले वर्ण पर विचार होना चाहिए और वर्ण पर विचार करने के बाद तार साथे तुई वंश की के विशेष खतिए देखी। अब इसके बाद वंश पर में विचार होना चाहिए। वंश पर में विचार करने के क्रम में गोत्र पर विचार होना चाहिए सर्वप्रथम। अब कहते हैं कि यह इंडिविजुअल हेरिडिटी जो है उसको वंश कहा जाता है। ठाकुर जी कहते हैं इंडिविजुअल हेरिडिटी जो है वह वंश है और हेरिडिटरी ट्रेट्स आर मोर स्किलफुल देन इक्विजिशन। ठाकुर जी कहते हैं यह हेरिडिटरी ट्रेट्स जो है वंश परंपरा में जो गुणावली चलती है, गुण की धारा चलती है, कोई जो एक्वायर करता है, अर्जित करता है गुण, उससे वह ज्यादा स्किलफुल होता है, वह वंश परंपरा में अर्जित होते होते आता है। तो ठाकुर जी बतलाते हैं इसके बाद वंश के बारे में कहते हैं विशेष खतिए देखिए। विशेष रूप से इसको खतिया करके देखना होगा। जैसे खतियान होता है तो खतियान में जैसे आपको मौजा रहता है, जैसे खतियान में खाता नंबर, खेसरा नंबर, चौहद्दी, रकबा सब कुछ का रहता है, जोड़ा रहता है। ठीक उसी तरह से ठाकुर जी कहते हैं वंश का जो है खतिया करके देखिए। क्या खतिया करके देखिए? तो आज कृष्टि में ठाकुर जी वंश के बारे में बतलाते हैं कि किसका वंश कैसा है, इसका लक्षण क्या है। ठाकुर जी कहते हैं, एक श्लोक ठाकुर जी उद्धृत करते हैं शास्त्र का, कहते हैं आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थ दर्शनम। कहते हैं 9 लक्षण वंश का बतलाया गया है। कहते हैं आचार, सबसे पहले आचरण, विनय माने विनयशीलता, विनम्रता, विद्या, आचार, विनयो, विद्या, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या है? और तीर्थ दर्शन। कहते हैं कि यह सब जो है 16 लक्षणम। इसके बाद है निष्ठा, इसके बाद है वृत्ति, इसके बाद है तप और इसके बाद है दान। ये 9 चीज को देखिए इसके वंश में क्या है। इसके वंश में आचार है कि नहीं है, आचार विचार जिसको कहते हैं तो है कि नहीं है, और विनय है कि नहीं है, विद्या है कि नहीं है, प्रतिष्ठा है कि नहीं है, और तीर्थ आदि में आने जाने का इसका क्रम है कि समाप्त हो गया, और निष्ठा
निष्ठा है कि नहीं है, सृष्टि जो है वह ब्राह्मणोचित है कि नहीं है, विप्रोचित है कि नहीं है, क्षत्रियोचित है कि नहीं है, वैश्योचित है कि नहीं है, जिसका जो वर्ण है वर्ण के मुताबिक उसकी वृत्ति है कि नहीं है, यह देखना होगा। तपश्चरण है कि नहीं है, उपभोक्तावाद की संस्कृति तो माथे पर चढ़ करके नहीं नृत्य कर रही है, यह देखना होगा। और निष्ठावृत्ति तपो दानम, कृषि की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए दान देने की प्रवृत्ति है कि नहीं है, निष्ठावृत्ति तपो दानम, तप और दान या प्रवृत्ति है कि नहीं है। कहते हैं नवधा कुल लक्षणम, यह 9 जो है उत्तम कुल का लक्षण माना गया है। तो लड़की का विवाह हो या लड़का का विवाह हो, दोनों में कहते हैं वंश पर में विचार होना चाहिए। वंश के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। ठाकुर जी कहते हैं वंश के विचार के अंतर्गत आना चाहिए। इस वंश की परंपरा में अपराध की प्रवणता तो नहीं है, इस वंश की परंपरा में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, इस वंश की परंपरा में अल्पायु योग तो नहीं है। इन सारी बातों पर में विचार करना चाहिए। कहते हैं वंश देखे श्रद्धा होले, वंश को देखने के बाद यदि श्रद्धा उत्पन्न हो तब देखिए स्वास्थ्य देखिए इसके मनता, तब देखिए इसका स्वास्थ्य कैसा है, तब विचार कीजिए इसका स्वास्थ्य कैसा है। कहते हैं एक बोली सुसामंजस्य मिलिए यदि जाए, यदि वर्ण का सुसामंजस्य मिल जाए, वंश का सुसामंजस्य मिल जाए, स्वास्थ्य का सुसामंजस्य मिल जाए, तब देखिए स्वभाव अभ्यास व्यवहार इसका कैसा है। स्वभाव अभ्यास व्यवहार जो है वह एक दूसरे का परिपूरक है कि नहीं, कन्या पक्ष और वर पक्ष का परिपूरक है कि विपरीत में है, या देखना होगा परिपूरक है कि नहीं है। इसके बाद कहते हैं कि सबका यदि सुसामंजस्य मिल जाए तब आगे कहते हैं तब देखना चाहिए विद्या देख इसकी अमनता, तब देखिए उसकी विद्या क्या है, प्रोफेशनल एजुकेशन उसका क्या है, तब देखिए। और तब देखिए कर्मेण ओजनताय, तब देखिए कि लड़का करता क्या है, लड़का इंजीनियर है कि डॉक्टर है कि मैनेजमेंट में है, कि लड़का जो है बिजनेसमैन है, कि लड़का अपना कॉरपोरेट चलाता है, उद्योग धंधा चलाता है, लड़का क्या है। तब देखिए सरकारी जॉब में है कि प्राइवेट जॉब में है कि स्वनियोजन है, तब देखिए जो लड़का कर्मेण ओजनता है। संत में कहते हैं देखने के लिए, कहते हैं एक बोली सुसामंजस्य, इन सारी बातों के सुसामंजस्य मिलिए दिले दिए, सबको मिला करके यदि विवाह किया जाएगा प्राय ही देख ठग भी ना हुई, तब देखोगे कि तुम ठगाओगे नहीं, मर भी ना किसिए, और विष का प्रभाव जो है तुम्हारे जीवन को क्षुण्ण नहीं कर सकेगा, स्पर्श नहीं कर सकेगा, विष भी अमृत में परिणत हो जाएगा। तो इस तरह से ठाकुर जी कहते हैं। तो अब से ठाकुर जी जिस विवाह के बारे में कहते हैं उसमें ठाकुर जी कहते हैं परमोत्कर्ष हेतु, परम उत्कर्ष का यह हेतु है, परम उत्कर्ष का यह कारण है। सज्जनों ज्योतिष शास्त्र बतलाता है कि आदर्शनिष्ठ दीर्घायु सद्गुण संपन्न वर के साथ यदि वैधव्य दोष से युक्त भी कन्या का विवाह हो जाए तो वैधव्य योग समाप्त हो जाता है, वैधव्य योग समाप्त हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र बतलाता है कि अल्पायु संतान, अल्पायु जातक का विवाह यदि अखंड सौभाग्य योग वाली कन्या के साथ हो जाए और उसमें निष्ठा और पातिक व्रत का बल रहे तो वह अल्पायु बालक भी दीर्घायु हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ा प्रमाण सावित्री का है, सावित्री और सत्यवान का है। सत्यवान अल्पायु था, सत्यवान अल्पायु था, लेकिन सावित्री की गुरु निष्ठा, सावित्री का सतीत्व सत्यवान को दीर्घायु बना दिया। वर्णन आता है कि 100 पुत्र की प्राप्ति हुई 5-5 वर्ष के अंतराल में, महाभारत में वर्णन है, और वह 500 वर्ष से अधिक इस संसार में जो है जीवन यापन किया, जबकि वह अल्पायु था। तो सुविवाह यदि होगा तो अल्पायु योग लड़का लड़की दोनों का समाप्त हो जाता है।
इसीलिए अपने यहाँ जो विवाह होता है उस विवाह में लड़का को विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है, और विवाह के समय जो कन्यादान होता है उसमें यही मंत्र पढ़ा जाता है, विष्णु स्वरूप आपको लक्ष्मी स्वरूपा यह कन्या संतत्या पत्नीत्वेन तुभ्यमहं संप्रददे। विष्णु स्वरूपत्वया लक्ष्मी स्वरूपा इमां कन्या संतत्या पत्नीत्वेन तुभ्यमहं संप्रददे। लक्ष्मी विष्णु स्वरूप आपको लक्ष्मी स्वरूपा यह कन्या संतति परंपरा के विस्तार के लिए धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करने हेतु मैं आपको अपना अधिकार आपको समर्पित कर रहा हूं। यही कन्यादान के समय में कहा जाता है। सज्जनों, कन्यादान के समय में जो 7 वचन होता है, कन्या के द्वारा जो 5 वचन होता है, वर के द्वारा फिर जो ध्रुव को दर्शन करवाया जाता है, रात में सूर्य का दर्शन करवाया जाता है दिन के विवाह में, और उसके बाद जो सिंदूरदान होता है, इसके बाद लड़की का जो गोत्र है वह बदल जाता है, लड़की का गोत्र लड़का वाला जो गोत्र है वह हो जाता है पितृवंशी यथा कन्या स्वामी गोत्रेण गोत्रिका। पितृवंशी कन्या स्वामी के गोत्र से गोत्रिका हो जाती है, और तब वहां पर में शुभ और मंगल होता है, और तब मंगल गीत में गाया जाता है, जियो है दुल्हा दुल्हन लाखों बरिस है। लाखों वर्ष तक जो है दुल्हा और दुल्हन के जीने की कामना की जाती है। सज्जनों, यह जो है विवाह भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, इसीलिए अपने यहाँ बतलाया गया है कि विवाह में विवाह का नाम सुनने से पुण्य होता है, विवाह देखने से पुण्य होता है, विवाह में शामिल होने से पुण्य होता है, विवाह में वचन से मन से सहयोग कर देने में पुण्य होता है, और विवाह को जो व्यक्ति बिगाड़ने का काम करता है, बिगाड़ू का काम करता है, उसके लिए रौरव नरक में भी स्थान अपने यहाँ के शास्त्रों में नहीं दिया गया है। तो इसीलिए विवाह का इतना बड़ा महत्व है। लेकिन आज क्या हो रहा है? पुरुष मांगे नारी रत्न है, नारी मांगे टाका, ए मन करई चलती जगत बाचा बाराए फाका। कहते हैं कि पुरुष जो है उसका उद्वाह नहीं हो रहा है, उद्वाह का मन आदर्श को वह वहन नहीं कर रहा है। तो जो पुरुष आदर्श को वहन नहीं करेगा वह नारी का प्रणय का लोलुप हो जाएगा, नारी का प्रणय मांगेगा। और ठाकुर जी कहते हैं कि काम लोलुप पुरुष को नारी घृणा करती है, चाहे वह नारी कितनी भी साधारण क्यों न हो। ठाकुर जी कहते हैं कि वर बनने के लायक, स्वामी बनने के लायक कौन है? ठाकुर जी कहते हैं, kneeling down before a lady for lust and beauty is whole and sure disqualification to be a husband। कहते हैं कि जो पुरुष नील डाउन कर जाता है लस्ट के लिए और कामना की पूर्ति के लिए, कहते हैं कि वह पूरी विवाह के लायक अयोग्य है, उसका विवाह नहीं होना चाहिए। विवाह किसका होना चाहिए? जिसको वासना पर में नियंत्रण हो, जो आदर्श केंद्रित हो। ठाकुर ये शब्द में कहे, इष्ट नहीं पर विवाह करे और लक्ष्मी धरे उसकी। तो इसीलिए वर का जो लक्षण बतलाया गया है, तो ठाकुर जी बतलाते हैं कि इस तरह का विवाह जब होता है तब वहां पर में सब कुछ शुभ होता है, सब कुछ वहां पर में मंगल होता है। तो इसीलिए अपने यहाँ विवाह को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, और उसी के माध्यम से आज भी जो है जिस कन्या का विवाह होता है उसको सीता और गौरी माना जाता है, जिस वर का विवाह होता है उसको शिव और विष्णु माना जाता है। और सच पूछिए तो हम लोगों के यहाँ संपूर्ण आदि सृष्टि में राम का नाम लेकर के ही विवाह का प्रारंभ होता है। माताएं जो मंगल गीत प्रारंभ करती हैं देवता और पितर को जगाने के लिए, वह राम के नाम से प्रारंभ होता है। इसीलिए विवाह के समय में कुल देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, ज्ञान देवता सबको प्रसन्न करने की बात है। और श्री ठाकुर जी कहते हैं और शास्त्र कहता है कि गुरु पूजा ना करे किंतु कोनो देवतार है ना पूजा, सब देवतार सिद्ध आसन
गुरुई किंतु तादेर ध्वजा, लेकिन गुरु की पूजा नहीं होती है तो कुल देवता की पूजा करने से, वासु देवता की पूजा करने से, स्थान देवता की पूजा करने से और ग्राम देवता की पूजा करने से पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। पूजा है, उससे लाभ होगा, आंशिक लाभ होगा, पूर्णता की प्राप्ति कथमत नहीं हो सकती है। इसीलिए श्री ठाकुर जी को केंद्र करके पूजन के बाद ही और जो पूजन होगा उसकी सार्थकता होगी, उसके तात्पर्य को समझ करके करने से। तो इसीलिए यह विवाह का पवित्र अवसर है, महत् अवसर है। महाराज मनु कहते हैं कि गृहस्थ के घर में जो विवाह का उत्सव होता है वह सबसे बड़ा उत्सव होता है, सबसे बड़ा उत्सव होता है, क्योंकि उसी उत्सव के बाद नवजातक का आगमन होता है और अन्य उत्सव का प्रारंभ होता है और वंश की धारा आगे बढ़ती है। तो आवे हम लोग इस शुभ अवसर पर में अभी का जो कार्यक्रम है इसमें वक्ता जो है उनकी संख्या 6 है। सबों से आग्रह होगा कि आप लोग स्वतः अपने समय पर में नियंत्रण रखेंगे और हमको यह नहीं कहना पड़े तो समय हो गया ज़्यादा। और अब हम सर्वप्रथम आग्रह करेंगे आदरणीय श्री रामानंद चौधरी जी से, जो श्री ठाकुर जी के लोक लीला काल के हैं और श्री ठाकुर जी को एक निष्ठता के साथ लेकर के चल रहे हैं। आपको समय कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतः स्वविवेक से संक्षेप में सारी बातों को रख करके हम लोगों के बीच में हम लोगों को उद्बुद्ध करेंगे। आदरणीय श्री रामानंद चौधरी जी।